आप अपनी स्क्रीन पे जो नाम देख रहे हैं सामने, वो है चाबुआ। चाबुआ पड़ता है असम में। आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। चुनाव यात्रा की टीम मोती पहुंच चुकी है असम। यहां दो टीमें हैं, टीम हीरा और टीम मोती। दोनों टीमें कल डिब्रूगढ़ पहुंची हैं। हम कल डिब्रूगढ़ पहुंचे, आज हम जा रहे हैं यहां से तिनसुकिया। डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया ज़्यादा दूर है नहीं, तकरीबन 1.5-2 घंटे का रास्ता है। रास्ते में हम रुके हैं यहाँ चाबुआ। यहाँ पीएम मोदी की रैली है। रैली से पहले यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही हैं, चुनाव प्रचार प्रसार हो रहे हैं। रैली से पहले हम यहाँ क्यों रुके, यहाँ पे एक बस है। बस हमें दिखी, बस में महिलाएं बैठी हुई हैं जो रैली में जाने को तैयार हैं। इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं कि कहाँ से क्या है इनका जो पॉलिटिकल रुख है, जो एजेंडा समझने की बात है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रैली में ये लोग आधे घंटे बाद निकलेंगे, हम इनसे अभी बातचीत करते हैं कि ये क्या सोच करके रैली में निकली हुई हैं। आइए महिलाओं से बात करते हैं। नमस्ते। आप लोग हिंदी में बातचीत कर लेंगे? अच्छा, नमस्ते माता जी, क्या नाम है आपका? लक्की कुमारी जी। लक्की कुमारी। अच्छा, तो आप कहाँ जा रही हैं? मोदी सर आएंगे जो वहाँ पर। अच्छा, रैली में जा रही हैं। और कहाँ की रहने वाली हैं आप? चाबुआ। यहीं चाबुआ की? हाँ। अच्छा, और वैसे क्या करती हैं आप? मैं आंगनबाड़ी में हायका करती हूँ। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं आप? अच्छा। और क्या, नमस्ते, क्या नाम है आपका? कल्पना कुमारी। अच्छा, आप यहीं से चाबुआ की ही रहने वाली हैं और रैली में जा रही हैं? अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप सब लोग ये रैली में आज जा रहे हैं, आप लोगों के तो दिन के, जैसे ये आंगनवाड़ी में हैं, आप घर में, आप तो लोगों के काम होते होंगे। तो काम तो छूट गए आज के, तो वो काम जो छूटे वो फिर उसकी भरपाई कैसे होगी? भरपाई तो रोज़ तो काम तो होते ही है। तो मोदी सर आए हैं तो रोज़ तो आएंगे नहीं। जी। इसीलिए आज देखने लेकर चले गए। अच्छा, तो आज आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पीएम मोदी यहाँ आ करके आप लोगों के लिए क्या बोलेंगे, क्या उनका विचार रहेगा, आप लोगों को क्या देंगे, कुछ घोषणाएं, इन सब चीज़ों में क्या सोच रहे हैं आप? वहाँ जाने से तो पता चलेगा ना। अच्छा, जो यहाँ पे अभी पिछले सारे समय से, यहाँ पे पिछले 5 साल से सरकार बीजेपी की रही, आप लोगों के लिए भी उन्होंने मतलब जो सारी चीज़ें की, तो यहाँ की सरकार से जो है वो कितने संतुष्ट हैं आप लोग, घर के महंगाई में या बाकी सारी चीज़ों में? क्योंकि दिल्ली वगैरह में हम लोग देखते हैं वहाँ पे सिलेंडर की महंगाई का विरोध हो रहा है और बाकी सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे भी उसका असर है? घर में आपके चूल्हे पे, आपके किचन में उसका असर है? जी। अभी तो महंगाई तो गैस का बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, दिक्कत हो रहा है ना महिला का, तो ये सब हम लोग का मोदी जी जैसे थोड़ा कम कर दीजिए। जितना हम लोग का मतलब कोई सामान का भी सब दाम बढ़ गया ना, तो मोदी जी सरकार से थोड़ा देख चाहिए हम लोग का जो महिला है, महिला का लिए थोड़ा कोशिश करे जो हम लोग महिला अच्छी तरह चल सके, तो हम लोग को वो उम्मीद है हम लोग को। अच्छा, तो जैसे अब सरकार, अब इलेक्शन आया है तो सारे लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आके गए, मोदी भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे सभी लोग घोषणाएं तो करेंगे ही। लेकिन पिछले 5 सालों में जो सरकार रही उसमें यहाँ या दिल्ली में दोनों जगह बीजेपी की सरकार रही, तो उसमें मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या और अच्छा हो सकता था? आपके चूल्हे में जो महंगाई, जो राशन में, तेल में या गैस में जो महंगाई हुई, उसमें और अच्छा हो सकता था, उसे कम किया जा सकता था, या कुछ ऐसा क्या सोचते हैं आप? नहीं, हम सोच रहे थे थोड़ा कम होने से अच्छा है हम लोग का। तो सरकार किस लिए इतना महंगा बढ़ा दिया वो हम लोग का अभी पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग और कोशिश करता है तो क्या थोड़ा महंगा कम करे। मोदी सरकार जो आएंगे तो देखभाल करके और थोड़ा कम करने से हम लोग का सभी का अच्छा होगा। हम लोग लेकिन मोदी सरकार तो है अभी, तो नहीं कर रहे हैं तो अभी और देख लेते हैं क्या होगा बाद में। अच्छा, मतलब आपको उम्मीद है कि और अच्छा होगा। हाँ। अभी जो दिल्ली में महंगाई और बाकी देश में महंगाई पे विरोध प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं वो सब थमेंगे, थोड़ी महंगाई कम होगी, ऐसा आपका? हाँ, इसे हम लोग चल रहे हैं मन में भी। और हम लोग का हम सोच रहे हैं कि और भी सरकार आएगा तो हम लोग का जो डिमांड है वो डिमांड थोड़ा फुलफिल होगा। अच्छा। और कोई डिमांड क्या डिमांड, वैसे अभी आप लोगों का क्या सोचना है कि अगर आपको मोदी जी बोलें कि 5 काम मुझे आप बताइए जो मुझे करने हैं आपके लिए, मतलब अगर उनका सीधा संदेश आपके लिए हो कि 5 काम मुझे आप बता दीजिए जो मुझे करने हैं, तो क्या काम रहेंगे आपके हिसाब से?
हमारा जो हम लोग का जो एरिया है, महिला जो समाज है, तो महिला का जो जितना मतलब समस्या है, वो समस्या थोड़ा मतलब कम करने के लिए वो हम लोग डिमांड रखेंगे। उसका बाद हम लोग का सबवा टाउन का जितना पानी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पानी होने से बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा सब डूब जाता है, तो वो हम लोग का मतलब वो ठीक कर देना के लिए वो हमारा पहला समस्या है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आप लोगों का यहाँ पे रिहाइश है, तो वो पानी आने पे बढ़ जाता है, तो बाढ़ में आपका ज़्यादातर इलाका डूब जाता है। तो आप चाहते हैं उसके लिए भी, बाढ़ राहत के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी वो कुछ करें। हाँ। अच्छा। और हमारा जो शिक्षा है, नीति है, वो शिक्षा का स्तर ठीक करे, और निबोने समस्या है, वो निबोने समस्या का जो वो हम लोग के लिए देखेंगे। अच्छा। ये सब हम लोग का मांग है। ये सब आप लोगों की मांग है। हालांकि पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार है। अच्छा, ये बताइए कि नाश्ता वाश्ता करके चली हैं आप? ये क्या नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने? ये क्या अभी तो इतना जल्दी से है ना, इसीलिए नाश्ता भी नहीं। कितने बजे आने को कहा गया था? हम लोग को 9 बजे करीब आने के लिए कहा था। मतलब कहा गया था कि 9 बजे बस में बैठ जाइए। अच्छा, और चलेंगे कब? 10 बजे 11 बजे इतना। अच्छा, मतलब पहले हम लोग का 9 बजे मतलब आने के लिए बोला था। अच्छा। और बस तो आप लोगों को ले जाने के लिए या आप लोगों को कोई किराया विराया तो देना नहीं है। अच्छा, और फिर यही बस आप लोगों को लेके वापस भी आ जाएगी? हाँ, है। अच्छा, और तो फिर नाश्ता आप लोगों ने किया नहीं, क्योंकि 9 बजे बहुत जल्दी निकल गए आप लोग। घर का काम रहता है ना, महिला का तो कितना काम रहता है। हाँ। घर का बच्चा लोग, आदमी जितना सभी का काम करके तो आना वो जो घर में खाना वाना आज होगा नहीं और बाकी सारी चीजें, तो वो कैसे, कौन बनाएगा फिर वो खाना? लोग आए हैं सभी। अच्छा, बना के? हाँ, सब बना कर घर के लिए, सदस्य के लिए सब बना कर आए। पर हम लोग अपना के लिए नहीं, कुछ मतलब खाने का टाइम ही नहीं मिला हम लोग का। अच्छा। तो फिर अब वहाँ पे जा करके कितने बजे खाना खाएंगे रैली में? वो तो पता नहीं होगा, कब देंगे तब खाएंगे ना। अच्छा। वो तो हम लोग को तो खाना हम लोग को देने से हम लोग खाएंगे, नहीं देने से तो हम लोग भूखा रहना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा। हाँ, रैली में खाना नहीं मिलेगा तब तो फिर भूखा ही रहना पड़ेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे भी भूखा जाना पड़ेगा, भूखा आना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा। और वहाँ पे जैसे आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कुछ ऐसा डेली का काम होगा, डेली में कुछ पैसा मिल रहा है, जितनी भी डेली की। हम लोग तो डेली काम करता है, ट्यूशन करता है, इसे हम पूरा काम मतलब ठप पड़ गया ना आज तो जो उसमें पैसे का नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी? खाना तो चलिए वहाँ पे खा लिया आपने, लेकिन जो आज पैसे का नुकसान हुआ वो कैसे भरेगा? वो पैसा क्या बोलेंगे, एक दिन के लिए किसी तरह मतलब मैनेज कर लेंगे, वो सोच रहे हैं। अच्छा। किसी तरह। हाँ, तो एक दिन के लिए वो पैसे की भरपाई आप लोग मैनेज करेंगे। खाना वाना वहाँ पे है, आपका आने जाने की व्यवस्था है, ये सब कुछ है वहाँ पे। हम लोग क्या सोच रहे हैं, मोदी जी आएंगे, उम्मीद लेकर जा रहे हैं। मोदी जी क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे, उसका बाद क्या मतलब होगा। अभी तो 2000 रुपए हर गृहिणी के खाते में भी डालने की बात अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, सभी का हम लोग को नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है हम लोग को। अच्छा, हम लोग को कुछ नहीं मिला है अभी तक। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि डालेंगे खाते में हर गृहिणी के 2000 रुपए। वो सही बात है, हम लोग को जितना महिला है किसी को पास मतलब नहीं। अच्छा, ना हम लोग को नहीं मिला। बाकी महिलाओं के लिए योजनाओं के तहत जो पैसे दिए जाते हैं या जो गार्डन का महिला के लिए आया था ना। अच्छा, हाँ। हम लोग के लिए नहीं, गार्डन के जो काम कर रहा है, जो वर्कर्स है, वो लोग के लिए आया था। अच्छा। हम लोग के लिए नहीं, हम लोग को नहीं मिला है। तो वैसे किसी सरकारी योजना में आप लोगों को कुछ ऐसा महीने का कुछ मिलता है या इस तरह की किसी योजना के तहत पैसा मिलता है कहीं से? कोई लोग को अरुणोदय जो आसानी है उससे कोई लोग को फायदा हुआ है, कुछ मिला है, सभी को नहीं मिला है। अच्छा, जो जैसे हम है, हमको नहीं मिला है, दीदी है, इसको भी नहीं मिला है, तो किसी लेकिन जैसे देखिए आपको नहीं मिला पैसा, इनको बता रही हैं कि आपको भी पैसा नहीं मिला। अच्छा, मान लीजिए, लेकिन आपको नहीं मिला, आप कह रही हैं इनको भी नहीं मिला। तो दिल्ली में भी 5 साल, यहाँ भी 5 साल, मतलब दोनों जगह तो सरकार आप ही लोगों की थी, जिसके लिए आप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें उम्मीद थी। तो उसके बाद फिर आपको लगता है कि जो इस बार घोषणाएं होंगी कि हाँ हम देंगे, वो क्या इस बार मिलेगा या पिछली बार की तरह वो भी गायब रहेगा? नहीं, हम लोग का मतलब हाँ, ये बात हो रहा है। बताइए। वो तो मोदी जी जानेंगे देंगे कि नहीं देंगे, वो तो उनका ही है। अब हम लोग कैसा, हम लोग उम्मीद से तो जा रहे हैं उनके पास। लेकिन आप लोगों को उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। अब इतना दिए मोदी दी, सबको तो अकाउंट में किसी का आ रहा है, किसी का पैसा नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे अभी हमारा नहीं आता है, इनका नहीं है। कितना महिला है जो उनका नहीं आ रहा है। हम लोग सब बी वार्ड का है,
लेकिन जैसे मोदी जी हर जगह भाषणों में या बाकी जगह असम के चुनाव के दौरे पे हैं, चुनाव है तो जाहिर सी बात है भाषण है, नारे हैं और फिर वादे हैं, तो उसमें तो वो कहते हैं कि नहीं सब कुछ जितना सोचा जा रहा है, सोनोवाल साहब जो सीएम है वो कहते हैं सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर तो वो आप कह रहे हैं कि मिलता नहीं, तो फिर कैसे वो उम्मीद आपको लग रहा है कि फिर बाद में पूरी होगी? हाँ, मतलब ये कोशिश है ना, शायद हमको फिर अब मिल सकते हैं। ये भी एक कोशिश है। हाँ जी, इसके आशा है। और हाँ तो ये यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे आज पीएम मोदी की रैली है। रैली में ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी देर में इनकी बस निकलेगी इनको लेकर के और ये लोग रैली में पहुँचेंगे। खाना नाश्ता नहीं किया है, वहाँ पे उम्मीद है कि वहाँ नाश्ता मिलेगा, वहाँ खाना मिलेगा और जो डेली की इनका जो बाकी नुकसान है वो भी पूरा होगा। यहाँ की सीट चाबुआ की बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सीट इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि यहाँ पे जो तकरीबन 12-15 महीने पहले जो NTCA प्रोटेस्ट हुए थे असम में, उसमें जो सबसे ज़्यादा आक्रामक जो प्रदर्शन हुए थे वो उसमें से एक सीट चाबुआ भी थी, जहाँ पर कि तब के जो सिटिंग MLA थे उनका घर जला दिया था जनता ने यहाँ पे, और जलता हुआ घर छोड़ के उनको यहाँ से निकलना पड़ा था। इसलिए शायद ये सीट इस बार उनके खाते में आई भी नहीं है। असम गण परिषद के साथ अलायंस उनका क्षेत्रीय दल है, असम गण परिषद के ही बरुआ साहब को यहाँ पे टिकट दिया गया। आप मेरे पीछे एक और बस देख रहे हैं, यहाँ पे भी लोग शायद रैली की तरफ ही जा रहे हैं, यहाँ पे भी शायद रैली की तरफ ही जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, रैली पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है कैसे है। आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा के साथ बने रहिए। दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा पूरे असम में 3 चरणों में यहाँ पे चुनाव है। 27 मार्च को पहला, 1 अप्रैल को दूसरा और फिर उसके बाद 6 को तीसरा चरण है। तीनों चरण में यहाँ पे चुनाव खत्म होंगे। तीनों चरण तक दी लल्लन टॉप की 2 टीमें हीरा और मोती यहाँ पे बनी रहेंगी। आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुमित है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे थे। कैमरे के पीछे मेरे साथ मेरे साथी हैं राशिद। धन्यवाद।